वाली इक्वेशन का हम न्यूमेरिकल कर रहे थे, उसमें से एक न्यूमेरिकल और है जिसमें क्या है एंगल का वैल्यू दे दिया है। क्वेश्चन क्या है, ए 6 मीटर लॉन्ग पाइप इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, द स्मॉलर सेक्शन ऑफ द पाइप विच इज एट ए लोअर लेवल इज 100 mm diameter and larger section of the pipe is 300 mm diameter as shown in figure. If the pipe is uniformly tapering and the velocity of water of the smaller section is 1.8 मीटर पर सेकेंड, डिटरमाइन दी प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू सेक्शन। क्या दिया है, एक टेपर पाइप दिया हुआ है जिसका लेंथ कितना दिया है 6 मीटर लेंथ दिया हुआ है और उसका एंगल कितना दिया 20 डिग्री। लार्जर डायमीटर इसका 300 mm है, लोअर साइड का डायमीटर इसका 100 mm है। लोअर साइड में इसका वेलोसिटी कितना दिया 1.8 मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम लोग डायग्राम में देख लेते हैं। मान लेते हैं ये सेक्शन 1 है हमारा, ये सेक्शन 2 है। यहाँ पे का डायमीटर दिया हुआ है 100 mm मीन्स 0.1 मीटर। यहाँ पे का डायमीटर हमको दिया हुआ है 300 mm मीन्स 0.3 मीटर। हमको क्या निकालना है, P1 माइनस P2 का वैल्यू निकालना है, प्रेशर डिफरेंस। मान लेते हैं सेक्शन 1 में प्रेशर P1 है, सेक्शन 2 में प्रेशर P2 है। इसका लेंथ दिया हुआ है 6 मीटर, एंगल दिया हुआ है 20 डिग्री, इतना क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है। और लोअर एंड पे वेलोसिटी दिया हुआ है V1 का वैल्यू 1.8 मीटर पर सेकेंड, इसका वैल्यू दिया गया है। अब मान और क्या दिया हुआ है इसमें, Q का वैल्यू दिया है क्या, नहीं, Q का वैल्यू इसमें नहीं दिया हुआ है। तो हमको पता है साइन 20 डिग्री, थीटा का वैल्यू क्या है 20 डिग्री, तो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना होगा Z2, और ये जो डेटम लाइन है लोअर एंड से के सेंटर से पास हो रहा है, तो Z1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, Z2/L। यहाँ पे हम बोलते हैं लेट डेटम लाइन passes through the center of lower end। इसका मतलब क्या होता है, Z1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से हम Z2 निकाल लेंगे। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एरिया का वैल्यू। एरिया क्या हो जाएगा π/4 D1 का स्क्वायर, D1 यहाँ पे कितना है 0.1 का स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.00785 मीटर स्क्वायर। ऐसी A2 क्या हो जाएगा π/4 0.3 का स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.0707 मीटर स्क्वायर। साइन 20 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z2/L का वैल्यू है 6, तो Z2 यहाँ से निकाल लेंगे 6 साइन 20 डिग्री। इसको सॉल्व करते हैं तो Z2 आ रहा है हमारे पास 2.05 मीटर। हमको क्या निकालना है, प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस निकालने के लिए हमको बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें हमको वेलोसिटी का नीड रहेगा। तो सबसे पहले हम कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाते हैं, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। हमको V1 पता है, A1 पता है, A2 पता है, V2 नहीं पता है, तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा A1 V1/A2। एरिया का वैल्यू निकाले थे हमने 0.00785, V1 है हमारे पास 1.8 मीटर पर सेकेंड, A2 है 0.0707। यहाँ से V2 हम सॉल्व करते तो हमारे पास आता है 0.2 मीटर पर सेकेंड। अब हम बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन एट सेक्शन 1 and 2। तो हमको पता है बर्नौली इक्वेशन क्या होता है, P1/ρg V1 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस Z1 P2/ρg प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस Z2। हमको क्या निकालना है, प्रेशर डिफरेंस निकालना है। प्रेशर वाले टर्म्स को एक साइड लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस Z2 माइनस Z1। Z1 का वैल्यू कितना है 0, Z2 का वैल्यू है 2.05 और वेलोसिटी हमने निकाला था अभी। सबके वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हमारे पास आता है V2 का वैल्यू आता है 0.00785
2 का स्क्वायर माइनस 1.8 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81 प्लस Z2 है 2.05 माइनस 0। तो ये हो जाएगा P1 माइनस P2 अपॉन रो जी। और इतना डाटा, इतने वैल्यू को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आता है 1.88। डेंसिटी का वैल्यू हमको पता है P1 माइनस P2 1.88 इंटू रो इंटू जी। तो ये हो जाएगा 1.88 इंटू 1000 इंटू 9.81। तो यहाँ से हमको P1 माइनस P2 पता चल जाएगा। ये कितना आएगा 18.44 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 18.44 किलो पास्कल। ये हमारा क्या आ जाएगा प्रेशर डिफरेंस, जो हमको क्वेश्चन में पूछा गया था। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस 2 इक्वेशन हमको अप्लाई करना है फ्लूइड डायनेमिक्स में, कंटिन्यूटी इक्वेशन और बर्नौली इक्वेशन। इस क्वेश्चन में अगर कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।